तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो मैंने फैराडेज लॉ आपको पढ़ाया, उम्मीद है आपको अब वो इजी लगता होगा। ठीक है, तो फिजिक्स इजी है, आप लोग बस उसे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते जाइए। तो अभी हम डिराइव करने जाएंगे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडेज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो हम जो फैराडेज लॉ जो हमें मिला है उसका डिफरेंशियल फॉर्म डिराइव करने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे हम लोग पहले कंसिडर करते हैं एक कंडक्टर PQ, जिसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर कोई बनाया गया है PQRS। ठीक है, एक PQRS एक कॉइल है। ठीक है, तो कंसिडर एक कंडक्टर PQ। ठीक है, कंसिडर एक कंडक्टर PQ जिसमें having charge Q when the conductor PQ moves towards left with velocity v, the change of Q फिर से पढ़ता हूँ मैं। Consider a conductor PQ having charge Q when the conductor PQ moves towards left with velocity v, the charge Q will also be moving with speed v। तो हमारा एक कंडक्टर PQ कंसिडर करते हैं और PQ को हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं विद वेलोसिटी v। तो अगर हम कंडक्टर मूव कर रहे हैं तो उसमें जो चार्ज प्रेजेंट है उसके अंदर वो भी तो उसके साथ कंडक्टर के साथ ही मूव करेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, कंसिडर ए कंडक्टर PQ हैविंग चार्ज Q व्हेन द कंडक्टर PQ मूव्स टुवर्ड लेफ्ट विद वेलोसिटी v, द चार्ज Q विल आल्सो बी मूविंग विद स्पीड v। तो जब हम जानते हैं कि चार्ज जब मोशन करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो जिससे हमारा चेंज इन फ्लक्स होगा उस कॉइल के अंदर, तो और हमारा एक EMF इंड्यूस होगा, तो ये d∅dt। ठीक है, तो E इक्वल टू d∅dt हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। नेगेटिव साइन हमें इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो उसमें फ्लोइंग करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो here the induced EMF is across the entire circuit PQRS। तो PQRS सर्किट के अंदर हमारा इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है। जब हम PQ कंडक्टर को विद वेलोसिटी v के साथ मूव करते हैं तो हमारा चार्ज भी फ्लो होता है, और चार्ज फ्लो होने के कारण हमारा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक करंट से हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर वेलोसिटी के साथ चलता रहता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उस सर्किट के अंदर, जिससे हमारा एक इंड्यूस्ड EMF हमें मिलता है। ठीक है, अब हम लेट अस कंसीडर ए लूप ऑफ वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, द लोरेंज फोर्स। ठीक है, इसके अंदर एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसके अंदर रखा हुआ गया है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल रखा गया है, तब उस कॉइल पे हमारा लगने वाला फोर्स, ठीक है, लोरेंज फोर्स होता है F इक्वल टू QVB, और वर्क डन फॉर मूविंग ऑल द चार्ज कैरियर फ्रॉम पॉइंट टू P टू Q। जब चार्ज कैरियर को पॉइंट P से Q तरफ लाने के लिए हमारा जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू लेंथ ऑफ द PQ, मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है L। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर L। तो हमारा फोर्स है QVB, तो यहाँ हम फोर्स बैठा दिए QVB और PQL, तो QVBL। अब हमारा इंड्यूस्ड EMF हम एक फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। ठीक है, E इक्वल टू W/Q, तो वर्क डन बाय चार्ज। तो हमारा वर्क डन का मालूम है QVBL, और ये Q है, Q कैंसल, VVL ये आपको मिलेगा VBL। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट किया फोर्स का, और फिर ये W का वैल्यू हम लोगों ने टोटली पुट किया EMF इंड्यूस निकालने में। ठीक है, देखिए E इक्वल टू W/Q, तो QVBL हम लोगों ने बैठा और QQ कैंसिल हो गया, तो VBL। अब हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी V, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस विद टाइम। ठीक है, तो dx/dt हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये इसमें धीरे धीरे डिस्टेंस कर रहे हैं, तो x डिस्टेंस है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस पे कर रहे हैं तो dx लेंगे हम लोग। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस, तो dx/dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस। ठीक है, dx/dt एक स्मॉल डिस्टेंस, तो ठीक है, dx/dt और L। तो हमारा मान लीजिए इसका ये है टोटल x और ये है L, तो हम चेंज इन x के साथ L जब करेंगे प्रोडक्ट, तो हमारा चेंज इन एरिया चेंज होगा। मान लीजिए हम लेंथ L कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये चेंज होते जा रहा है, तो ये इतना पे आया,
फिर थोड़ा आ गया इतना आया, फिर थोड़ा आ गया इतना आया, इस तरह हमारा साइज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे घटते जा रहा है। तो ऐसे हमारा चेंज इन एक्स विथ टाइम होता है, dx बाई dt एल के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा b चेंज इन एरिया विथ टाइम बन जाता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है यहाँ पे चेंज इन ये PQ को मूव करने से जो फॉर्म होता है, जो PQRS में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसको हम उसका मैग्नीट्यूड ये होगा फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA। ठीक है, B डॉट DA। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू डेल बी बाई डेल टी डॉट DA। ठीक है, तो हम जानते हैं डी फाई बाई डी टी इक्वल टू होता है E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम इस साइड माइनस लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस साइड कर दिया है। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल बी बाई डेल टी डॉट DA। और एक हम जानते हैं इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू निकालना। ऑल्सो इंड्यूस्ड EMF इज ऑल्सो गिवन बाय द रिलेशन, हम इंड्यूस्ड EMF को इस रिलेशन से भी दिखा सकते हैं। तो E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL। ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, आपको मालूम होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना भी कंपलसरी है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये एक बेसिक चीज है, आप इसे याद रखिएगा। तो E डॉट DL हो गया हमारा, और हम जानते हैं E डॉट DL को हम लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में लिख सकते हैं। तो सरफेस में कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको BSc फर्स्ट सेम में मिला होगा वेक्टर में। उसके बाद तो हम यहाँ इक्वेशन मान लीजिए 5, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे हमारा इक्वेशन 3 है, ये इसको इक्वल, और यहाँ पे E का वैल्यू भी यही है ना, तो इसको इक्वल लिख देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5 वी गेट लाइक सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA और माइनस सरफेस इंटीग्रल dV बाई dt डॉट DA। तो हमारा DA कैंसिल हो रहा है, सरफेस इंटीग्रल कैंसिल हो रहा है, तो कर्ल ऑफ E इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी बच रहा है। यही हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ आ गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके ये करते रहिएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।